तो राधे राधे वो फैमिली, इतना कैसे दिल हैं आप बेगर हो, सब इतना लोग। दिल मैं बेगर हो होप आप कि स्वस्थ मुझे होंगे, धरती मस्त से होंगे, यही कामना करती इतना हूँ। दिल बेगर हो वीडियो को फोन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर फालतू नए का जुड़े हैं होता तो प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब फालतू का करिएगा, बेल होता आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हाँ कल मैंने फालतू शिव का नंदिनी का खाली वीडियो डाला जब था, तो फालतू आप कुछ ना लोगों ने फालतू करो देखा ना कि फालतू और करनी देखने के बाद ना मैं माता राम तुम दिल हटाया करो करा बार बार छोटी छोटी चीजों में पर जो चीजें देख ले सोनी भाई ऐसा नहीं किया जाता है जैसा कर रहे जब हैं। खुशबू ने अपना वीडियो बनाया उसमें, क्योंकि शिव नंदिनी जो वीडियो वो डालती थी इतना तो दिल उसमें बेगर हो, सिर्फ इतना दिल सासू बेगर माँ हो की कि चिल्ला मुझे थी, धरती से इतना दिल बेगर हो फोन उसमें सिर्फ तो सासू माँ फालतू का ही नजर होता आती थी चिल्लाती। तो फालतू का होता पर जो खुशबू हाँ है फालतू करो खाली उसमें ना शिव नंदिनी लड़ती हुई नजर जब आ फालतू रही कुछ ना फालतू करो वो ना कि शिव फालतू नंदिनी करनी जिसको हम ना बहुत माता राम सीधा तुम दिल समझते हटाया हैं, करो करा बार बार पर वो सीधी नहीं छोटी है। छोटी चीजों ये में तो हम लोगों ने वीडियो देख ले में सोनी देख भाई लिया। ऐसा नहीं किया जाता है जैसा और कर रहे हैं। आज जब हमने माँ जी का वीडियो देखा, शिवांगी का वीडियो देखा, जिसमें माँ जी शिव नंदिनी को सलाह दे रही हैं कि अपनी सासू माँ जब तुम्हारी लड़े तो तुम भी जमकर डटकर मुकाबला करो, डरो नहीं, तुम भी जितना तुम्हारी सास बोले तुम भी पलट के जवाब दो। तो मुझे ये लेके जब मंगल भाई ने बात को काटा कि क्या ये सही कर रही हैं माँ जी आप ये सीख देकर, तो माँ जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ पर गलती हो सास की वहां पर जवाब दो। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मंगल, तुम आरती के घर भी जब जाते थे दुल्हा करवाने तो तुम आरती को ही गलत बताते थे, और यहाँ पे तो शिव नंदिनी की सास को सही बता रहे हो और शिव नंदिनी को गलत बता रहे हो, तो शिव नंदिनी का पक्ष तुम्हें लेना चाहिए। तो मंगल भाई ने कहा कि ये बताइए माँ जी, ये गुटखा खाती है तो क्या ही मैं इसका पक्ष लूं। मैं भी यही कहूंगी कि भाई गुटखा खाती है, सास की नाराजगी है कि गुटखा खाती है, गुटखा खाती है, बिना नहाए धोए ये खाना बनाती। पूछना चाहूंगी माँ जी से, क्या माँ जी भी अपने ससुराल में ऐसा ही करती थी, गुटखा खाती थी, बिना नहाए धोए खाना बनाती थी। कौन सी बहू बिना, बताइए माँ जी, कौन सी बहू बिना नहाए धोए खाना बनाती है, या गुटखा खाकर खाना बनाती है, या गुटखा खाते खाते सो जाती है और गुटखे को पिच पिच इधर उधर थूकती रहती है। ना ही इसे साफ सफाई का, और ये नहाती भी नहीं है भाई, बिना नहाए धोए तो दूर, इतनी गर्मी में नहाती भी नहीं है। ये राज उगले इसकी सास से। और चलो यदि सास झूठ बोल रही थी तो शिव नंदिनी को उसका विरोध करना, अगर सास गलत बोल रही थी तो शिव नंदिनी इसका विरोध जरूर करती, पर शिव नंदिनी ने विरोध नहीं किया, बल्कि शिव नंदिनी ने कहा "ना करेंगी तो मैं छोड़ दूं"। तो एक तो बात उसने स्वीकार करी कि वो गुटखा खाती है, और वो खाना भी उसने ये बात भी बोली कि यहाँ कोई कमाने तो जाता नहीं है, घर पे ही सब रहते हैं, तो मैं खाना टाइम से क्यों बनाऊं, मैं 9 बजे ही खाना बनाऊंगी। यदि पतिदेव बाहर कमाने जाते, जॉब करते या बिजनेस करते, भाई काम धंधे पे जाते, तो मैं टाइम से खाना बनाती, पर मैं टाइम से खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पतिदेव घर पर ही रहते हैं। ये कौन सी बात हुई भाई, तुम्हारा पति कमाने नहीं जाता तो तुम सास को भी भूखा मार डालोगी। गजब तर्क है भाई। तो देखिए, पहली बात तो गुटखा वाली बात सिर्फ नंदी गलत नहीं ठहरा पाई। दूसरी बात कि ये मतलब कि खाना भी लेट बनाती है, और ये गुटखा खाकर सो जाती है, जब इसका मन करता है वीडियो वीडियो अपलोड करने के बाद, एडिट करने के बाद ये खाना बनाती है। और ये बात नहाने वाली बात तो ये तो हम भी जानते हैं, ये अपने मायके में रहती थी तो कितना नहाती थी, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें तो शिव नंदिनी में जरा भी सफाई न दे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन माँ जी ने जो आज शिव नंदिनी को समझाइश दी है ना, वो बड़ी ही खतरनाक। मंगल भाई सही भी कर रहे हैं और थोड़ा सा गलत। गलत ये है कि वो शिवांगी को, कुछ लोगों के कमेंट है कि शिवांगी को कुछ नहीं बोलते भाई, शिवांगी को भी बोलो, अपनी बहनों को ही क्यों। लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि मंगल भाई ने कहीं न कहीं, मंगल भाई के पास वहां पे शिव नंदिनी की सास की बातों को काटने का कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि पहली बात वो गुटखा खाती, ये बात हकीकत है, शिव नंदिनी ने भी स्वीकार की, तो क्या ही उसका पक्ष लेते मंगल भाई।
वो लेट खाना बनाती है। खुद ही उसने बोला कि मेरा पति कमाने नहीं जाता तो मैं लेट ही बनाऊंगी। अब यहाँ पर क्या ही मंगल भाई जवाब दें या लड़े झगड़े उसकी सास से कि आप गलत बोल रही हो, मेरी बहन सही है, वो नहाती नहीं है। ये तो मंगल भाई भी जानते हैं। तो क्या बहसबाजी वहां पे वो सास से करते। तो सास तो गलत नहीं है, सास भी जाती, उसकी भी एक उम्मीद थी कि मेरी बहू आएगी, घर का काम काज संभालेगी, साफ सुथरा से रहेगी, साफ सुथरा से नहाए धोएगी, खाना बनाएगी, गुटखा नहीं खाएगी, पूजा पाठ करेगी, अच्छी चीजें जो बहुएं घर की करती हैं। लेकिन उस सास के सपने टूट गए। सपने इसलिए टूट गए क्योंकि शिवनंदिनी ऐसी है ही नहीं। शिवनंदिनी को गुटखा खाने की आदत है, ना नहाने की आदत है, गंदगी से रहने की आदत है, और आलस तो उसमें कूट कूट के भरा है, तो खाना क्या ही बनाएगी। तो भाई वो बेचारी सास अब जा रही है दिल्ली कमाने, तो रो भी रही थी। इस वीडियो में मैंने क्लिप जो डाली है ना, उस पर आप देखिएगा वो बहुत रो रही है। उसको रोना देख के ना अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि एक बुजुर्ग ऐसे रोता है तो अच्छा नहीं लगता। और शिवनंदिनी भाभी ऐसे करके देख रही है। तो अब क्या ही बोले, हमारी सुंदरता की देवी, कमाऊ बहू की, इसको ना इतना घमंड है अपने ऊपर कि ये कमाती है, आता जाता कुछ नहीं, कमाती है। पति भी 2 लात लगा के ना इसको निकाल देता है घर से, 2 झापड़ लगा के ना भगा देता है। लेकिन क्या करे, क्योंकि निठल्ला और निकम्मा है। अब निठल्ला है, कुछ करे धरेगा नहीं, तो भाई बीबी की गुलामी ही तो करेगा है। और शिवनंदिनी को लगता है उसका पति उसका साथ देता है। भाई साथ नहीं देता है, साथ नहीं दे रहा, वो तो निठल्ला है, कुछ करता नहीं है। तो इस वजह से तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है। माँ तो पैसा देती नहीं है, तुम ही देती हो ना गुटखा खाने के लिए, क्योंकि तुम भी खाती हो साथ में। तो दोनों मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी वाला काम है, दोनों मिल बांट के खाते हैं। तो इसलिए ना तुम्हें कोई फर्क पड़ता है ना उसे, तुम खुद भी नहीं चाहती कि तुम्हारा पति चाहे, क्योंकि तुम तो उसको घर में सास की चुगलियां भड़काओ, उसको सास से लड़वाओ, है ना। तो ये तुम्हारा सिस्टम है। और माँ जी ने जो समझाइश दी ना, माँ जी कह रही थी कि मैं लड़ूंगी, मैं जाऊंगी लड़ने, अगर मंगल तुम नहीं सही कर पा रहे हो तो अब मैं जाऊंगी शिवनंदिनी के ससुराल। माँ जी कह रही थी, माँ जी जाएंगी सास से लड़ने। और ये दुख नहीं है कि साथ चली गई है दिल्ली कमाने। माँ जी कह रही थी कि वो मौज मस्ती करने, घूमने फिरने गई है, वो इस बुढ़ापे में वो घूमने फिरने गई है दिल्ली। और शिवनंदिनी ने कहा कि कहाँ से शांति मिलेगी, अभी फिर आ जाएगी। तो माँ जी के बड़े ही अनोखे विचार थे कि वो उस टाइप की फिल्मों वाली सास है कि नमक ज़्यादा कर देना सब्जी में, और 4 लोगों को बताना गाँव के कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। बिल्कुल फिल्मी एक्टिंग, मतलब ये सब कहीं ना कहीं माँ जी के कान दिमाग में ना भरी हुई है, क्योंकि माँ जी ने लेकिन जो सलाह दी है अपने बेटे को वो सही नहीं दी है। कि हाँ, माँ जी ने कहा कि शिवनंदिनी सीधी है पर मैं सीधी नहीं हूँ, मैं जाके लड़ूंगी। तो भाई अब देखते हैं कि इस युद्ध में अब शिवनंदिनी की माँ जी कब कूदती हैं, क्योंकि दिख तो ऐसे ही रहा है। क्योंकि जो शिवनंदिनी की सास है वो भी शांत रहने वाली नहीं है, शिवनंदिनी भी शांत रहने वाली नहीं है, और शिवनंदिनी की माँ जी भी शांत रहने वाली नहीं है। तो यहाँ पे कोई समझदारी वाला काम तो कर नहीं रहा है। तो अब हमें इंतजार है कि कब शिवनंदिनी की माँ जी कूदेंगी इस युद्ध में, और हमें हमें दिखाई देगा समधन समधन की लड़ाई। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा।